हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आज हम लोग क्लास 10 सीबीएसई फर्स्ट फ्लाइट का पोएम का सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं दोस्त। हम लोग पिछले वीडियोस में बहुत सारे पोएम्स पढ़ रहे हैं दोस्त, और आज हम लोग एक बहुत ही बेहतरीन पोएम अमांडा पढ़ने वाले हैं दोस्त। अमांडा सुन के बहुत अच्छा अलग टाइप का लग रहा होगा, अंडा अंडा सबका नहीं दोस्त। अमांडा एक क्या है कि एक लड़की है, छोटी सी बच्ची है, उस पे बेस्ड ये पोएम है दोस्त। बहुत ही मस्त है, बहुत बेहतरीन है, पढ़ेंगे बहुत मजा आएगा। और आप अपने आप को भी कोरिलेट कर सकते हैं, आप अपने आप को भी कोरिलेट कीजिएगा। ये इसको लड़की मत समझिएगा, एक छोटा सा स्टूडेंट समझ लीजिएगा, एक बच्चा समझ लीजिएगा, ठीक है ना। बच्ची समझिए ना बच्चा समझिए, कोई लड़का लड़की में भेद नहीं, छोटा सा एक बच्चा जिसको फीलिंग होती है अपने परिवेश की। और लास्ट में फिर हम लोग क्वेश्चन आंसर देख लेंगे दोस्त, ठीक है। चलिए यहां पर बोलता है कि एवरी चाइल्ड फील्स दैट ही इज कंट्रोल एंड इंस्ट्रक्टेड नॉट टू डू वन थिंग्स और अदर। प्रत्येक बच्चा क्या होता है कि वो उसको कंट्रोल किया जाता है, उसको इंस्ट्रक्ट किया जाता है। किस लिए? ए भैया तू ये काम कर, तू ये काम ना कर, ए भैया तू ऐसे नहीं कर, ऐसे करो, ओह वो नहीं करो, क्या यार। हम लोग हमेशा करते हैं। कोई भी बच्चा को आप अपने घर में देखते होंगे, आपके पिताजी, आपकी मम्मी, यहां तक कि आप भी अपने छोटे छोटे जो भाई बहन होंगे उसके साथ वैसे करते होंगे, मेरा सामान मत छुओ, ओह ऐसे नहीं रखो, अरे मारेंगे। हम लोग भी ये करते हैं, यही होता है जनरली। यू ऑल्सो वुड हैव फेल्ट दैट योर फ्रीडम इज कर्टेल्ड एज यू आर नॉट अलाउड टू लिव इन योर ओन वर्ल्ड। और कभी कभी आप देखते होंगे, आप महसूस करते होंगे कि आपकी आजादी छीन ली जाती है। कर्टेल्ड मतलब पर्दा ना, कर्टेन मतलब क्या था? पर्दा, ढकना, ढक जाता है। कैसे? क्योंकि आपको कोई काम करने नहीं दिया जाता है, आपकी आजादी छीन ली जाती है। एक बच्चा खेलना चाहता है और पापा क्या बोलते हैं? पढ़, चल पढ़, पढ़ाई करो। मम्मी को बोलते, अरे तुमको बोले ना यार, ये काम नहीं करो ना, मेरा काम बढ़ रहा है, तुम आगे गंदा कर रहा है, हमको सुबह से झाड़ू लगाने में पड़ रहा है। क्या है? आप बच्चा जो करना चाहता है, पापा मम्मी दीदी भैया वो आपको करने नहीं दे रहे होते हैं, तो आपकी आजादी छीनी हुई महसूस होती है। आपको लगता है कि अरे साला मेरे ऊपर कौन अत्याचार कर रहा है। उस टाइम में तो पापा मम्मी भी एक अत्याचारी दिखते हैं ऐसा ही कुछ। राइट डाउन सम ऑफ द थिंग्स यू वांट टू डू। पोएट बोलना चाहता है कि आप कुछ चीजें जो आप करना चाहते हैं उसको लिखिए कागज पे। बट योर पेरेंट्स, लेकिन आपके माता पिता, यू नो एवरीवेयर यू विल फाइंड देयर इज अ प्रॉब्लम नेम्ड पेरेंट्स ओवर देयर। नहीं, अब ये नहीं मैंने गलत कहते हैं, मैंने बच्चे के हिसाब से, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑन बिहाफ ऑफ अ किड। बच्चे के तरफ से हम बोल रहे हैं कि वो थोड़ा सा अत्याचारी टाइप का महसूस होते हैं इनिशियली। एल्डर्स डू नॉट लेट यू डू, और जो बड़े लोग होते हैं आपको वो काम करने नहीं देते हैं। टू रीड द पोएम अलाउड, इसको जोर से पढ़िए। फ्रॉम पेयर्स, ग्रुप में पढ़िए, जोड़े में पढ़िए। ईच रीडिंग अल्टरनेट स्टैंजर्स, अल्टरनेट स्टैंजा जो है दो लोग मिलकर पढ़ें। यू आर इन फॉर अ सरप्राइज, जब आप ऐसा पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही मजा लगेगा, आश्चर्य जैसा महसूस होगा, बहुत मजा आएगा दोस्त। इसके जो पोएट हैं रॉबिन कैलिन है दोस्त, ठीक है। अब पोएम पढ़ते हैं, बहुत मजेदार पोएम सॉरी। Don't bite your nail, Amanda. Don't touch your shoulders, Amanda. Stop that slouching and sit straight, Amanda. अब देखिए यहां पर क्या बोला जाता है। जैसे अमांडा को उसके पेरेंट्स बोल रहे हैं, अमांडा डोंट बाइट योर नेल्स, अपने नाखून को मत काटिए। जैसे बच्चा लोग कहते हैं नाखून दांत से नोच से रहता है, काटते रहता है, छीलते रहता है, क्या करता है? मुंह लगा रहे होते हैं, उंगली। अमांडा को बोला रहे, ओ नाखून मत काटो। डोंट हंच योर शोल्डर, ऐसे करके मत रहो। माने हंच मतलब कुबड़, हंच मतलब जैसे ऊंट के पीठ पे लगा तो हम्प होता है ना दोस्त, उसी टाइप का। ऐसा नहीं करो। कैसे करके बैठती है यार, ऐसे करके बैठती है, ये गंदी बच्ची है तुम, ऐसे बोलते हैं। स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सीट अप स्ट्रेट, अरे यार ऐसे कहा चल रही हो तुम, गजब हालत है भाई, ऐसे करके बोल रहे हैं। ए सीधे बैठो,
ऐसे करके बैठा है, ऐसे ऐसे चलता है। लीजिए, देर इज अ लैंग्वेड एमरल्ड सीज वेयर द सोलो इनहैबिटेंट इन मी अ मैरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिशफुली। अब देखिए, यहां पर लैंग्वेड का मतलब क्या होता है? लैंग्वेड का मतलब होता है कमजोर, दुर्बल, मतलब जिसमें थोड़ा शक्ति कम हो, वीक आदमी, उस टाइप से। एमराल्ड का मतलब क्या होता है भैया? जो हम लोग याद है अंगूठी पहनते हैं, पंडित जी लोग पहनाते हैं हम लोग अंगूठी, तो एमराल्ड एक तरह का पत्थर होता है। क्या बोलते हैं उसको? हीरा, पन्ना, पन्ना पन्ना बोलते हैं, हीरा को तो डायमंड बोलते हैं, ठीक है। एमराल्ड पन्ना टाइप का कोई होता, कुछ होगा इसका नाम, आप सोच लीजिए, इस तरह का पत्थर। और क्या बोलता है? इनहैबिटेंट, मतलब जहां हम लोग रहते हैं, जो हम लोग का घर होता है उसको इनहैबिटेंट बोलते हैं, जहां रिहायश हमारी होती है। मैरमेड मतलब क्या होता है? जलपरी। मैरमेड मतलब जलपरी। और ड्रिफ्ट करने का मतलब क्या होता है? बहुत तेज घुमाओ, ठीक है। अब यहां पर बोलता है देयर इज ए लैंग्वेज एमराल्ड सी, वहां पर एक बहुत ही मतलब क्या बोलते हैं, एमराल्ड सी मतलब पन्ना जैसा जो समुद्र, समुद्र का रंग के बारे में बातचीत हो रही है, वो ऐसा है जो बहुत ही क्या है? शक्तिहीन है, कमजोर है, दुर्बल है। वेयर द सोल इनहैबिटेंट इज मी, जो हमारे अंदर में निवास कर रहा है, जो हमारे अंदर में निवास कर रहा है। कैसे? जैसे एक तेज झलझारा, जैसे पानी जब बहती है किसी झरने में, देखे होंगे बहुत तेजी में अपना रास्ता बदल बदल के वो चलती है, ड्रिफ्टफुली चलती है। और क्या बोलता है कि जैसे एक जलपरी उसमें कैसे तड़पड़ाएगी, जब तेज धार में कैसे हो रहेगी, उस तरह से अमांडा जैसे बच्चों का मन स्थिति होता है। सोचिए, अपने आप को कमजोर महसूस करते हैं, जहां पर चारों ओर से बड़ों का प्रेशर होता है, चारों तरफ से, ए पढ़ो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे नहीं करो, ऐसे करो, इस तरह का। और उसमें छोटा सा बच्चा अरे 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 सोचता है कि क्या करें क्या नहीं करें, चारों तरफ से प्रेशर, कैसा होगा सिचुएशन। आपके साथ तो अक्सर होता होगा भैया, कभी पापा, कभी मम्मी, कभी सरजी, कभी दीदी, कभी भैया। अरे भैया छोड़ दीजिए भैया। डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा? क्या तुमने अपना गृह कार्य किया है अमांडा? डिड यू टाइडी योर रूम अमांडा? क्या तुमने अपने कमरे को साफ सुथरा कर लिया है, सब चीज व्यवस्थित कर लिया है? टाइडी मतलब व्यवस्थित तरीके से रखना। आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमांडा। अरे यार, मैंने कहा था ना तुमको अपना जूता साफ करने के लिए यार। लीजिए, अब मम्मी पापा लोग रहेंगे तो ऐसे ही ना बोलेंगे भाई, अब उनको ऐसा बोल मत दीजिएगा, सुनेंगे तो चार बात सुनाएंगे अपने को भी, बोलेंगे कैसा है यार, कैसे सिखाता है बच्चा लोग। आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट। ऑर्फन मतलब होता है क्या? अनाथ। ऑर्फन मतलब अनाथ। रोमिंग मतलब ऐसे ही बिना किसी मकसद के घूमने को रोम करना बोलते हैं। मतलब मैं एक अनाथ हूं और इस गलियों में ऐसे ही भटक रही हूं। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विथ माई हर्स्ट बेयर फीट। जैसे बेयर फीट मतलब नंगा पैर, खाली पैर आप घूमते हैं तो आपके पैरों में गंदगी लग जाती है, धूल लग जाता है, डस्ट लग जाता है। द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट। जब आप अकेले घूमते हैं तो आपको बहुत मजा आता है, और जब कोई घूमने दे देता है तो और मजा आ जाता है भैया। देखिए, जब आपके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता ना, कोई दबाव नहीं होता ना, चारों तरफ से प्रेशर नहीं होता, तो आपको बहुत मजा आता है। और जब वही जब प्रेशर आ जाता है, सोचिए अभी आप कितना रिलैक्स फील कर रहे होंगे। अभी एग्जाम का धीरे धीरे आपके ऊपर प्रेशर बन रहा होगा, ठीक है। जैसे जैसे एग्जाम का डेट नजदीक आ रहा होगा, आपका प्रेशर बन के तैयार हो रहा होगा, और उसके बाद आप कुकर बनने जा रहे हैं, फिर सीटी मारेंगे, सुई 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 सुई। क्यों? अरे भैया, जब प्रेशर बनेगा तो कुकर तो बनिएगा ना, सीटी तो निकलेगा ना कहीं से कहीं से। अब गलत अर्थ मत निकालिएगा, सीटी निकलता है सबका। क्यों? दिन रात आप प्रेशर में बोलिएगा साला ही छूट रहा है, अरे अंग्रेजी छूट रहा है, अरे मैथ छूट रहा है, अरे साइंस छूट रहा है, अरे फिजिक्स छूट रहा है। आपको ऐसा महसूस होगा। जैसे जैसे दिन नजदीक आएगा एग्जाम का, आप प्रेशर में आते जाएंगे। डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा। अरे यार, तो चॉकलेट इतना क्यों खाती है यार, दांत खराब हो जाएगा तेरा। रिमेंबर योर एक्ने अमांडा। अरे यार, तेरे चेहरे पे जो पिंपल आ रहा है ना, देख रही हो तो पिंपल आ रहा है चारों चेहरे पे, इतना खाएगी तो निकल जाएगा तेरे चेहरे पे पिंपल यार, ध्यान दो उसको। विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू। अरे मेरी तरफ देखो ना यार, जब हम तुमसे बात कर रहे हैं तो क्यों नहीं देख रही हो मेरी तरफ? ऐसे कौन बोलेगा?
आपके पिताजी, आपकी माताजी, आपके टीचर जब आपको बता रहे होंगे, कोई बात बोल रहे होंगे, तो अब आपको बार बार बोल देंगे, ए मेरे तरफ देख के बात करो, कहां देख रही हो, इग्नोर करियो मुझे, ऐसे करके लोग आपसे बात करते हैं बाबू। अरे भैया, स्थिति बहुत दयनीय हो जाती है जब इस तरह से लोग बतियाते हैं तो। अब उसके बाद क्या होगा? आम रामजल, I have not a care. Life is a tower, is tranquil and rare. I'll certainly never let down my bright hair. सोचिए वो छोटी सी बच्ची कैसा महसूस कर रही होती है। अब छोटी बच्ची का मन का बात सुनिए। I'm a ramsel. Ramsel का मतलब होता है मनमौजी, जो अपने मन का काम करता है उसको बोलते हैं। जैसे हम लोग होता नहीं कि हम लोग कोई काम करने जाते हैं, हम अपने मन से करेंगे, भैया बट तेरा बोला नहीं करेंगे, अपने बोल जो हमको मन करेगा करेंगे, नहीं करेंगे तेरा बोल चल। ऐसे करके बच्चा देखते होंगे बोल देता होगा, आई हैव नॉट अ केयर, मुझे किसी से कोई लगाव नहीं भैया, हम किसी का बात नहीं सुनेंगे, हमको अपना काम करना है, हम अपना बात करेंगे। ऐसे लाइफ इज अ टावर इज ट्रैंक्विल, लाइफ की जीवन कैसा है? इन अ टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर। ट्रैंक्विल मतलब होता है शांति, ट्रैंक्विल मतलब शांति, रेयर मतलब विरल, मतलब जीवन हम लोगों को बहुत कठिनाई से मिला हुआ चीज को हम लोग रेयर बोलते हैं। ठीक है, ये बहुत शांत है, रेयर है। आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, मैं अपने इस ब्राइट हेयर का मतलब यहां पर ये बाल के बाद सेंस में नहीं लेंगे, सिर्फ बाल के सेंस में नहीं लेंगे। ब्राइट हेयर का मतलब सिर्फ बाल ही नहीं होगा, अपने सर को, अपने बुद्धि को, अपने लाइफ को। सर का मतलब सिर्फ सर ही नहीं होता, सर का मतलब अपना इज्जत भी होता है, अपना लाइफ भी होता है, अपना मन स्थिति भी हो सकता है। आप किसी भी सेंस में इसको ले सकते हैं। मतलब आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, मैं मतलब मैं अपने बाल को, अपने काम को, अपने विचारों को इस तरह से खत्म नहीं होने दूंगी, गिरने नहीं दूंगी। बोलते हैं हम लोग, चाहे जो हो जाए हम इसको झुकने नहीं देंगे, हम गिरने नहीं देंगे, हम सपोर्ट करेंगे, हम संभाल के रखेंगे, कुछ इस तरह से। स्टॉप दैट सल्किंग एट वॉन्स, अमांडा ये जो तुम अपना चेहरा बनाती हो ना, ठीक है उसको, ऐसे लोग नहीं बोलता है, क्या मुंह बना लिया यार, बंदर जैसा मुंह बना के बैठा है, मुंह पे लग रहा 12 बजा हुआ है तेरा, थोड़ा रौनक लाओ यार चेहरे पे, ऐसे लोग बोलता नहीं है। ऐसे आपके घर में लोग बोल रहे होंगे तो कैसा आपको लगेगा? यू आर ऑलवेज सो मूडी, यार तुम हमेशा मूडी हो यार, हमें 24 घंटा मुंह बना के बैठी रहती हो, मुंह लटका लेती हो, मुंह पे लगता 18 बजा हुआ है। मेक अ लॉन्ग फेस, यू नो, मेक अ लॉन्ग फेस। हम लोग जब दो चार एकदम बैठ जाते हैं पूरा परेशान अपसेट होकर, तो लंबा मुंह बना लेते हैं। एनीवन वुड थिंक दैट आई नैग्ड एट यू, अमांडा, अरे तेरा मुंह देखे कोई समझ जाएगा कि हम तुमको डांटे हैं ना यार, मुंह ठीक करो। ऐसे पापा बोलते हैं ना घर में, एक तो डांटे, ठीक है, जरूरत पड़े तो 2-4 ठो थमा भी दें, और उसके बाद क्या बोलेंगे, अरे यार गधा कहीं का, बोले तो तुम मुंह ठीक करो। कोई भी आके देखेगा तो लगेगा, बोलेगा कि कितना कुटाई हुआ है तेरा, हट। इस तरह से घर में एक बच्चे की आजादी को मोटे तौर पे छीन लिया जाता है। दोस्त सोचिए कैसा स्थिति है कि एक बच्चे को हर तरीके से लगता है कि हमको दबाया कुचला जा रहा है, हम अपने आप को लाचार और बेबस महसूस करते हैं। लेकिन दोस्त बच्चा है, बच्चा को ऐसा लगता है, लेकिन सोचिए मम्मी पापा कभी गलत नहीं करते, मोस्ट ऑफ द टाइम। आई एम नॉट सेइंग दे आर ऑलवेज राइट, बट मोस्ट ऑफ द टाइम वो आपकी भलाई के बारे में बात करते हैं। वो बोलते हैं बेटा पढ़ ले, एग्जाम में अच्छा नंबर आएगा, अरे अच्छा नंबर आएगा तो आगे चलकर बहुत काम आएगा, आप जो भी अपने लाइफ में गोल को अचीव करना चाहते हैं उसमें आपको हेल्प मिलेगा। पिताजी इसलिए बोलते हैं आपको, मम्मी इसलिए बोलती है कि तो अपना चीज़ों को अरेंज करना सीख ले भाई, सिस्टम को अडॉप्ट कर ले भाई, ताकि तू जीवन में बहुत अच्छा आदमी बन जा। पता है हम लोग पढ़ाई लिखाई क्यों करते हैं, कोई भी काम करते हैं, एक जीवन में अच्छा इंसान बनने के लिए। जब तक हम एक अच्छा इंसान नहीं बनेंगे ना दोस्त, पूरा जीवन व्यर्थहीन है, कोई व्यर्थ, पूरा जीवन खत्म हो जाएगा दोस्त, कोई फायदा नहीं है। एक अच्छा इंसान नहीं बनते हैं तो सब कुछ कचड़ा है। चलिए अब क्वेश्चन आंसर देख लें, इस कचड़ा पट्टी से हम लोग बाहर निकलें दोस्त। हाउ ओल्ड डू यू थिंक अमांडा इज, आपको क्या लगता है अमांडा कितने साल की होगी? हाउ डू यू नो दिस, कैसे आपको पता चलेगा अमांडा कितने साल की होगी?
अरे जब कोई जूता साफ करने बोले, अपना चीज को अच्छा से बोले, नाखून काटने ना बोले, ये कब बोल सकता है? कोई भी समझ सकता है कि 8-10 साल का बच्चा होगा, और क्या होगा, उससे ज्यादा बड़ा तो बच्चा नहीं हो सकता है। उससे ज्यादा बच्चा सिंसियर हो जाता है, जैसे आप लोग अब सिंसियर हो गए हैं, छोटे तो आप हैं नहीं। 7 साल 8 साल 9 साल का जो बच्चा होता है वही में ज्यादा इस तरह का लचर पचर वाला अवस्था रहता है। बच्चा एकदम बिल्कुल बेढंगा, कपड़ा जैसे तैसे पहन लेना है, कहीं से ऊँच चल के चल जाना है, खाली पैर घूमते रहना है, खेलते रहना है, धूल धक्कड़ में करते रहना है, ज़्यादातर छोटा बच्चा करता है। ठीक है, हाउ डू यू नो दिस? आप इसको कैसे समझेंगे? जब किसी को आप बोलेंगे अपना होमवर्क करो, जैसे आपको पता है कि आपको अपना होमवर्क करना है, आपका एग्जाम है, तो आप बिना बोले कर लेंगे। क्लास 9 का बच्चा बिना बोले कर लेगा। 8 का बच्चा को पता होता है कि हमको कल जाएंगे, सर जी हमको डांटेंगे पीटेंगे, जो भी करना होगा, तो हमको क्लास में अपना रैपो बना के रखना है। जो समझदार होगा सब कर लेगा। और जबरदस्ती होमवर्क करने के लिए किसको बुलाता है? छोटे छोटे बच्चों को। छोटा बच्चा कैसा होता है? जाएंगे सर जी, दूछड़ी मारेंगे, हाथ पसारेंगे, दूछड़ी बिठा लेंगे, हो गया। लेकिन छोटा बच्चा, इसलिए जबरदस्ती उसको करना पड़ता है। Who do you think is speaking to her? आपको क्या लगता है कि उससे कौन बात कर रहा होगा? अमांडा से कौन बात कर रहा होगा? सोच के देखिए तो। अरे जाहिर सी बात है यार, उसके मम्मी पापा बात कर रहे होंगे, और कौन बात करेगा उससे? ऐसे कौन डांटेगा? ऐसे 2 ही लोग डांट सकते हैं, या तो पिताजी या तो माताजी, या तो गढ़ में बड़े जो दीदी भैया होंगे वो भी कर सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम पापा और मम्मी ऐसा करते हैं। Why are stanzas 2, 4, 6 given in parenthesis? ऐसा क्यों लिखा गया है? जो रिदमेटिक सेंस में लिखा गया है, इसलिए इसको ऐसा लिखा गया है। पैरेंथेसिस का मतलब क्या होता है? जो एक ग्रुप वाइज सेंटेंसेस में डाल दिया गया है, 2-4 सेंटेंसेस का जो छंद बनाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको छंद में लिखा गया है, मतलब एक सेट बना के, ताकि सुनने में एक जैसा लगे, इसलिए उसको हम लोग रिदमेटिक बोलते हैं इंग्लिश में दोस्त। ठीक है, राइम स्कीम टाइप का बना हुआ है। रिदमेटिक मतलब क्या? राइम स्कीम को फॉलो किया गया है, उसको छंद बना के लिखा गया है। अगला क्वेश्चन ऐसा है कि हु इज द स्पीकर इन स्टैंजा 2, 4, 6? डू यू थिंक द स्पीकर इज लिसनिंग टू द स्पीकर इन स्टैंजा 1, 3, 5? तो यहां पर 2, 4, 6 में जो अगर आप देखेंगे तो इसमें अमांडा बोलती हुई आपको नजर आएगी। सेकेंड वाले में, ऊपर वाले में कौन बोलता है? पापा मम्मी। नीचे वाले में कौन बोलता है? अमांडा। ऊपर वाले में पेरेंट्स, नीचे वाले में अमांडा का अपना मन स्थिति है। तो ऐसा है, व्हाट कुड अमांडा डू इफ सी वर अ मरमेड? अमांडा क्या करती अगर वो मरमेड होती? मरमेड मतलब होता है जलपरी। हाँ, जलपरी होती तो क्या करती? आराम से लहराती पानी में। एक मछली कैसे होती? जलपरी मतलब कौन? मछली की रानी जैसा कुछ होता है, जो आराम से चलती, जहां मन करता वहां जाती, फ्री होके घूमती, जिधर मन करता उधर जाती, मतलब अपना पूरा मनमौजी वाला काम करती। ठीक है, इस तरह से। इज अमांडा एन ऑर्फन? व्हाई डज शी से सो? क्या अमांडा ऑर्फन है? ऑर्फन मतलब अनाथ है। ऐसा वो क्यों बोलती है? ऐसा इसलिए बोलती है कि वो गलियों में ऐसे ही घूमते रहती है, खाली नंगे पैर घूमते रहती है। उसकी अपनी स्थिति पता रहता है कि अरे भैया हम कहां घूम रहे थे, खाली पैर ऐसे वैसे जिस तरीके से भी घूम रहे हैं। आज उसकी स्थिति बिल्कुल अलग है, पहले कुछ और थी, अभी स्थिति बिल्कुल अलग है। इस टाइप से आप सोच सकते हैं। डू यू नो द स्टोरी ऑफ रैम्जल? क्या आपको लगता है कि ये कहानी जो है मनमौजी टाइप की है, मनमौजी लड़की जैसी है? व्हाई डज शी वांट टू बी अ रैम्जल? वो क्यों मनमौजी होना चाहती है? इसलिए कि कोई भी इंसान जो होता है, जो कहीं भी रहता हो, अपने आप को फ्री रखना चाहता है, फ्रीडम में रहना चाहता है। कोई उसके ऊपर दबाव होता है तो उसको बहुत ही कंपेल फील करता है कोई भी काम को करने के लिए। तो आपको अपना जो भी सेंटेंस लिखेंगे दोस्त, उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा। याद रखिएगा, हमेशा हम आपको बोले हैं, पिछले वीडियो में जो बोले हैं, पिछले पोएम में भी पढ़े, जब हम पढ़ रहे थे, तो आप जो लिखते हैं ना उसको जस्टिफाई करना पड़ता है। जस्टिफाई करने का मतलब होता है न्यायोचित शब्दों से उसको साबित करना पड़ता है कि जो हम बोले हैं, देखिए हम इसी कारण से ये वाला बात बोले, वो कारण शुड बी सपोर्टिंग टू योर स्टेटमेंट। ठीक है, ऐसा। व्हाट डज द गर्ल यर्न फॉर? वो लड़की क्या चाहती है? व्हाट डज
दिस पोएम टेल यू अबाउट अमांडा। ये कविता जो है अमांडा के बारे में क्या बताना चाहती है? ये लड़की क्या चाहती है? लड़की आज़ादी चाहती है। और अमांडा के बारे में क्या बोलती है कि अमांडा ये काम करती है, नाखून काटती है, घर गंदा रखती है, जूता साफ नहीं रखती है, खाली पैर घूमती है, ये सब काम करती है वो, इसलिए उसके मम्मी पापा उसको डांटते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों करती है? क्योंकि वो मुक्त रहना चाहती है। देखिएगा बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, आपके दोस्त लोग को देखिएगा, वो बहुत बिंदास जीता है यार, कैसे भी रहे, कोई टेंशन नहीं भैया, एग्जाम में कम ना रहे कोई प्रॉब्लम नहीं है, शर्ट फटा हुआ है, अरे कोई टेंशन नहीं है भाई, अरे मम्मी डांटेगी, करे कोई बात नहीं है भाई, डांट सुन लेंगे। मतलब कुछ लोग ऐसे रहने वाले कैरेक्टर होते ही हैं। दो बात बोलिए, अरे कोई बात नहीं, अरे दोस्त है ना, कुछ भी बोल देगा चलेगा, इस टाइप के लोग। ठीक है, रीड द लास्ट स्टेंजा। डू यू थिंक अमांडा इज सर्किंग एंड इज मूडी? क्या आपको लगता है कि अमांडा जो है रूठी हुई है या तुनक मिजाजी है? ऐसा तो लगता नहीं है। तुनक मिजाजी का मतलब तुरंत फ्रेंड हो जाना, कोई कुछ बोला नहीं पलट के जवाब दे देना, इसको बोलते हैं तुनक, शॉर्ट टेम्पर्ड बोलते हैं उसको। तुनक मिजाजी को क्या बोलते हैं? शॉर्ट टेम्पर्ड बोलते हैं। लेकिन शॉर्ट टेम्पर्ड तो है नहीं, छोटी सी बच्ची है, काम करती है लेकिन उसको आज़ादी चाहिए, फ्री रहना चाहती है। किसी की बात को कोई बोलता है तो बेचारी डर जाती है, सहम जाती है, पिताजी डांट रहे हैं, अरे भाई, इस टाइप से वो सोचती है। ठीक है दोस्त, मजा आया होगा कविता पढ़ने में, आपको अपना स्थिति दीन याद आया होगा जब आपको आपके पिताजी डांटते होंगे, पिता मम्मी डांटती होगी। चलिए कोई बात नहीं, ये तो पार्ट है लाइफ का दोस्त। पापा मम्मी का डांट भी प्यार है, बहुत बड़ा आशीर्वाद है, उनका आशीर्वाद को हमेशा हमको लोगों को मिलना चाहिए। चलिए अच्छा से पढ़िएगा, अपने एग्जाम का तैयारी कीजिए, और अगले वीडियो में हम लोग एक अगले पोएम के साथ मिलते हैं दोस्त।